अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राइज़ साहब। अक्सर हम जब दिन की इब्तिदा करते हैं या किसी से बातचीत शुरू करते हैं तो हम कहते हैं जी, और आपका आज का दिन कैसा गुजरा। कन्वर्सेशन में भी हम किसी को कॉल करते हैं, हाउ वाज योर डे, हैव अ गुड डे। हम अक्सर ये सारी बातें बोलते हैं। व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ अ हैप्पी डे। अच्छा दिन कौन सा दिन होता है? अच्छा दिन क्या ऐसा दिन होता है कि जिसमें आपके पास कोई बहुत पॉजिटिव मेमोरीज़ हों, आप किसी लव्ड वन के साथ हैं, आपने अपनी मज़े का कोई फेवरेट मील खाया है। लेकिन क्या ये आइडिया है कि कब ये अच्छी मेमोरीज़ नेगेटिव मेमोरीज़ में कन्वर्ट हो जाएं? इस चीज़ का हमें कोई आइडिया नहीं होता कि कब ऐसा हो सकता है इन नियर फ्यूचर। मसलन खुदा ना खास्ता जिस लव्ड वन के साथ हमने आइसक्रीम खाई है और अच्छी मेमोरीज़ बिल्ड की हैं, कल को उसके साथ ब्रेकअप हो जाता है या फिर वो दुनिया से ही हम चले जाते हैं, वो चला जाता है, तो वही मेमोरी टर्न डाउन हो जाती है एक हॉन्टेड मेमोरी के अंदर। कोई देर नहीं लगती इस चीज़ में। आइडिया ऑफ अ ग्रेट डे, एनी ऑर्डिनरी डे, जिस दिन कुछ भी नहीं हुआ, वो एक अच्छा दिन होता है। अच्छे दिन का आइडिया क्या है हमारे ज़हन में? अगर हम इस चीज़ का रिप्लाई करें, व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ अ ग्रेट डे? अ ग्रेट डे इज़ द डे व्हेन एक्चुअली नथिंग हैज़ हैपेंड, जिस दिन कुछ भी नहीं हुआ। अक्सर हमने इस चीज़ को बहुत बोरिंग समझते हैं कि अच्छा आज का दिन बहुत मेरा ज़ाया गया, मैंने आज कुछ भी नहीं किया, आज कुछ भी नहीं हुआ। हमें ये अंदाज़ा ही नहीं कि कुछ भी ना होना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आज कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि जब कुछ होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा ही हो, कुछ भी हो सकता है। और ये भी नहीं पता कि जो अच्छा हो रहा है ये हमारे लिए डिज़ास्टर लेकर आ रहा है या कोई ख़राबी लेकर आ रहा है। क्योंकि कोई भी चेंज एकदम से हमें नहीं पता कि वो हमारे लिए एक डिज़ारियस है चेंज या वो बैड एक इवेंट है हमारे लिए। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी ये कुछ दिन पहले अयाज़ मीर साहब के बेटे की जो बहू है उनका मर्डर हुआ। जब शादी हुई होगी तो इट वाज़ अ ग्रेट डे कि मेरी शादी हो गई है, ठीक है। लेकिन सारा के लिए वही दिन जो था वो सबसे बैड डे था एक्चुअली, क्योंकि उस दिन जिस बंदे के साथ वो जा रही है वो वहाँ से ज़िंदा नहीं वापस आ सकी है। तो इस तरह से हमें अंदाज़ा नहीं होता कि जो हमारी ज़िंदगी में इवेंट्स आ रहे हैं ये पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे हमारे लिए या नेगेटिव लेकर आएंगे। इसमें सबसे सेफेस्ट डेज़ कौन से होते हैं? सेफेस्ट डेज़ होते हैं जिनमें कुछ भी नहीं हुआ होता। अपने ऑर्डिनरी डेज़ को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड मत लें और ये मत समझें कि ये जो नॉर्मल दिन गुजरा है, आज कुछ भी नहीं हुआ, इट वाज़ अ रूटीन डे, तो ये को बहुत ही ज़ाया हो गया मेरा दिन। बल्कि यही एक्चुअल डेज़ हैं जो आपको बिल्ट अप कर रहे हैं, जो आपको बना रहे हैं। जो बैड मेमोरीज़ है ना, साइकोलॉजिस्ट ये समझते हैं जो कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी है वो बैड मेमोरीज़ की बहुत पुख्ता होती है। यानी अगर किसी ने कोई बैड कमेंट आपको कह दिया है ना, वो आपके ज़हन में ज़्यादा देर तक घूम रहा है एज़ कम्पेयर टू किसी ने कोई आपको प्रेज़ किया और अप्रिशिएट किया, तो वो मेमोरीज़ आपके जहन से ज़्यादा जल्दी चली जाएंगी या फॉरगेटफुल हो जाएंगी, वो कहीं पीछे चली जाएंगी। इंसान की कंसोलिडेशन का मतलब है स्ट्रेंथ और उसकी फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी वो बैड इवेंट्स की ज़्यादा होती है, जिसमें कुछ ना कुछ एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म भी होते हैं। क्योंकि हमें सर्वाइवल नीड्स चाहिए होती हैं, हमने ज़िंदा रहना है, तो हम आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि हमारा नुकसान किन किन चीज़ों के अंदर है। तो वो चीज़ें हमेशा फ्रंट लाइन में सुर्खी के साथ लिखी जाती हैं। जैसे कॉशंस नहीं लिखी जाती हैं कहीं आप बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं या कुछ काम करने लगे हैं तो कॉशंस होंगी कि ये मत करें, ये चीज़ें मना हैं। इसी तरह से हमारा ब्रेन भी वो चीज़ें जो डेंजरस हैं और जो नहीं करने वाली हैं उनको हाईलाइट करके सजा के सामने रख देता है। तो नेगेटिव इवेंट्स हमारे हाईलाइट होते चले जाते हैं। अब ऐसे में जो हमारी बिल्डिंग है ना, पर्सनैलिटी बिल्डिंग कह लें या हमारी एनर्जी बिल्डिंग कह लें, हमारी रिसोर्सेज की बिल्डिंग कह लें, वो हमेशा ऐसे डेज़ में ही मुमकिन होती है जो ऑर्डिनरी डेज़ होते हैं। कोई भी अनयूजुअल डेज़, चाहे वो अनयूजुअली हैप्पी लग रहे हैं हमें या अनयूजुअली सैड लग रहे हैं, वो तो हमारी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन उसके बीच में कहीं वही नॉर्मल डेज़ जो कि एक्चुअली नॉर्मल डेज़ हैं विच आर न्यूट्रल, उस न्यूट्रल में से हमने पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करना होता है। अगर हमारे पास वो न्यूट्रल इंग्रेडिएंट ही नहीं है ना, वो खाम चीज़ ही नहीं है, तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल वो चीज़ साबित हो सकती है। न्यूट्रल डेज़ को, ऑर्डिनरी डेज़ को आसान मत जाने, अपनी ज़िंदगी को और अपने ऑर्डिनरी रूटीन को फॉर ग्रांटेड मत लें कि मैंने इतने दिनों से कोई चिल नहीं किया, चेंज नहीं हुआ, मेरी तो वही पुरानी नॉर्मल बोरिंग रूटीन है। आप ब्लेस्ड हैं कि आपके पास एक ओल्ड नॉर्मल रूटीन है। क्योंकि जिस तेज़ी से दुनिया चेंज हो रही है और हम देख रहे हैं कितनी ग्लोबल चेंजेस आ रही हैं और हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता है, नए नए वायरस आ रहे हैं, वॉर्स चल रही हैं, अनसर्टिनिटी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, फ्लक्चुएशन ऑफ मनी और इकोनॉमी इतनी ज़्यादा है। ऐसे में अगर हमें कुछ दिन नॉर्मल डेज़ मिल रहे हैं, ऑर्डिनरी डेज़ मिल रहे हैं और आपको एक सर छुपाने को जगह और खाने को पानी, खाना और पीने को पानी मिल रहा है और हम एक नॉर्मल ज़िंदगी का दिन एक स्पेंड करके हम शाम को पुरसकून नींद सो सकें, तो ये यकीन मानिए ये सबसे बड़ी एक अल्लाह मियाँ की ब्लेसिंग है। अपनी नॉर्मल रूटीन डेज़ के अंदर से ही हमने एक्सट्रैक्ट करनी है अपने लिए आने वाले कल के लिए जो चैलेंजेस हैं उनके लिए सारी एनर्जी।